ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रसादं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, महापुरुषों के संतों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का गीता श्रवण कर रहे हैं। हम 6ठा अध्याय पर विचार कर रहे थे। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिए। बोले कि जो असंयत आत्मा अर्थात जिसका अंतःकरण अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा संयमित नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा यह योग कठिनाई से प्राप्त वो प्राप्त हो सकेगा। इससे उपरांत अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस साधक ने योगाभ्यास रूप साधन को स्वीकार कर लेने के कारण इस लोक एवं परलोक के निमित्त समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, यहाँ पर बता रहे हैं। अयति श्री अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानस अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। यहाँ पर योगाभ्यास अंगीकरणेन परलोको इहलोको प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग सिद्धि फलं च मुख्य साधनं सम्यग् दर्शनं न प्राप्तम इति। भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। बोले कि देखो, योगाभ्यास रूप साधन को स्वीकार कर लेने के कारण जो योगी इस लोक और परलोक प्राप्ति के निमित्त वो क्या करता है, कर्माणि संन्यस्तानि समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है। और क्या है, योग सिद्धि फलम च मुख्य साधनम। योग सिद्धि का फल क्या है, मुख्य का साधन और तत्व ज्ञान को प्राप्त अगर वो न कर सका, मतलब योगाभ्यास जो करते करते कर्मों का त्याग कर दिया, योग सिद्धि का फल मुख्य होता है। मुख्य का साधन जो है तत्व ज्ञान है। अगर ये समस्त कर्मों का परित्याग अगर नहीं कर पाया, मुख्य ज्ञान को प्राप्ति नहीं किया,
ऐसे जोगी मरण काल में योग मार्ग से विचलित हो जाने पर वो किसी गति को प्राप्त करता है। अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं पहले कि जिसने जो जोगी अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, कर्मों का परित्याग कर लिया और ज्ञान भी नहीं हुआ, तो ऐसे एक जोगी जो है किस गति को वो प्राप्त करता है, ये मतलब अर्जुन का आशंका क्या है। तो ये जो है ये नाश होता है, नाश हो जाता है, इस प्रकार आशंका करके वो जब पूछ रहे हैं बोले कि हे कृष्ण, योग मार्ग में जो आस्तिक बुद्धि रूप श्रद्धा से युक्त हुआ पुरुष आस्तिक बुद्धि से योग मार्ग में आस्तिक बुद्धि रूप श्रद्धा से युक्त है, किंतु अंतकाल में जिसका मन योग मार्ग से विचलित हो गया, मतलब जिनका स्मृति भ्रष्ट हो गया, शिथिल प्रयत्न वाला योगी योग के फल जो है सम्यक ज्ञान को उन्होंने प्राप्त न कर सका, तो किसी गति को वो प्राप्त होता है। जीवन भर में तो उन्होंने श्रद्धायुक्त होकर के कर रहा था, लेकिन अंतिम समय में विचलित हो गया योग मार्ग से, और इनका स्मृति जो है यादाश्त खो गया, और जो प्रयत्न वो कर रहा था वो प्रयत्न शिथिल हो गया। ऐसे वाले जोगी सम्यक ज्ञान को तो प्राप्त नहीं कर सका, तो ऐसे वाले जोगी को किसी गति को वो प्राप्त होता है। ये प्रश्न अर्जुन ने पूछे। और क्या पूछे? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। बोले कि कतचित इति कचित किंग न उभय विभ्रष्ट कर्म मार्गात योग मार्गात च विभ्रष्ट। ये जो प्रश्न उन्होंने पूछ रहे हैं कि कर्म मार्ग और योग मार्ग उभय विभ्रष्ट जोगी, जिनका कर्म मार्ग भी भ्रष्ट हो गया और योग मार्ग भी भ्रष्ट हो गया, मतलब निष्काम कर्म नहीं कर रहा है, और जो है योग मार्ग भी भ्रष्ट हो गया है, ऐसे जोगी वो पूछ रहे हैं छिन्ना भ्रमिव नश्यति। बोले कि जैसे छिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता, इतना बड़ा बादल आया है काला हो करके, लेकिन कुछ क्षण में वो क्या है, गायब हो जाता है, ये बता रहे हैं। और ऐसे नष्ट हो जाता है बादल की तरह, अथवा आश्रय रहित तो नहीं हो जाता, क्योंकि हे महाबाहो, बोल रहे कि देखो
महाबाहो विमूढ़ सन ब्रह्मण पथि ब्रह्मण प्राप्ति मार्गो। बोले कि हे भगवान, हे महाबाहो, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में वह मूढ़ हो चुका है, क्योंकि वो ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए निष्काम कर्म भी भ्रष्ट हो गया और योग मार्ग भी भ्रष्ट हो गया। इसका मतलब वो विमूढ़ हो चुका है दोनों मार्ग में। विहित कर्म का परित्याग एवं ज्ञान के साधन से पतन। विहित कर्मों का जो कर्म करना चाहिए वो कर्म को नहीं किया उन्होंने, और ज्ञान के साधन में वो पतन हो गया। तो ये दोनों अनर्थ प्राप्ति के कारण बन सकते हैं। अगर ये सब हो गया तो उनको अनर्थ की प्राप्ति होगी। इसलिए अर्जुन की ये आशंका जो है जुक्ति है। और आगे पूछ रहे हैं, एतन में संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न उपपद्यते। बोले कि एतद इति, एतन में मम संशयम कृष्ण, इसमें मेरा संशय है। बोले कि हे कृष्ण, मेरा संशय है। किसमें संशय है? छेत्तुम, अपने तू मरहस्य शेषतः तू अदन्यस्ततो अन्यः ऋषिर्देव वा छेत्ता नाशयिता। भगवान को पूछ रहे हैं कि बोले कि मेरा जो है पूर्ण रूप से मेरा संशय जो है, ये मेरे संशय को आप ही पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई अन्य ऋषि या देवता इस संशय को मिटा नहीं सकता। अतः हमारे संदेह को आप ही दूर करें। बोले कि जिनका योग मार्ग नष्ट हो गया, कर्म मार्ग नष्ट हो गया, ऐसे वाले योगी, उनका गति किस प्रकार होता है, और इसमें मुझे जो संशय है, मेरा ये संशय आपके अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई मिटा नहीं सकता। आप ही बताइए। जब इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न हुआ तब भगवान ने बोलने लगे। श्री भगवान वाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थेति, बोले कि हे पार्थ, भगवान बोले कि हे पार्थ, न इव इह नैवेह का अर्थ, इह लोके न अमृत परस्मिन् वा लोके, इस लोक में या परलोक में, विनाश तस्य विद्यते नास्ति, ये इस लोक में भी उनका नाश नहीं है जोग भ्रष्ट वाला, परलोक में भी नाश नहीं है। भगवान बता रहे हैं, नाशो नाम पूर्वास्मात् दीन जन्म प्राप्ति ही। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ऐसे साधक इस लोक अथवा परलोक में विनाश नहीं होता। बोले कि पहले की अपेक्षा हीन जन्मों की प्राप्ति को नाश कहते। अगर इसी जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो फिर जो है वो अगर क्षत्रिय या वैश्य में होता है तो इसको नाश नहीं कहते। वो जोगी का
नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कल्याणकारक शुभ कर्म किया है। न ही यस्मात् कल्याणकृत कृत शुभकृत किंचित दुर्गतिम कुच्छिताम गतिम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि कल्याणकारक शुभ कर्म करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, बोले कि ना इस लोक में ना परलोक में, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया है, योगाभ्यास आदि किया है, उनका दुर्गति नहीं होता है। तात गच्छति, तात शब्द यहाँ पर अर्जुन को, क्योंकि पुत्र और शिष्य जो है उसको तात कहते हैं, तो इसी हिसाब से शिष्य भी पुत्र को ही माना जाता है। भगवान संबोधन अर्थ यहाँ पर तात शब्द लगाए, बोले कि ये इस लोक में भी उनका नाश नहीं है, वो परलोक में भी नाश नहीं है। इस प्रकार भगवान ये बता दिए। आगे अभी बताने जा रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृता लोका नुस्पिता शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्ट विजायते किंग त्वस्य भवति। बोले फिर कैसा होता है, उसके ऊपर बता रहे हैं। बोले कि देखो, जोग मार्ग प्रवृत सन्यासी सामर्थ्यात् प्राप्य गत्वा पुण्यकृता अश्वमेध आदि जाजिनाम लोकांस्तत्र च उस्मित्वा वासमनुभूय शाश्वतीर्नित्यः। बोले कि जोग मार्ग में प्रवृत्त होता हुआ जो सन्यासी, बोले कि दोनों लोक में नाश नहीं होता है, फिर क्या होता है जब पूछ रहे हैं, तब ये प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में से दे रहे हैं। बोले कि जो जोग मार्ग में प्रवृत्त पुरुष, मतलब प्रसंगानुसार जो सन्यासी है, वो कैसे है? बोले कि अश्वमेध जागादि पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वो प्राप्त करता है परलोक में। अश्वमेध आदि यज्ञ जो है, उसका फलस्वरूप जो लोग जो स्थान प्राप्त करते हैं, भ्रष्ट जोगी उसको प्राप्त होते हैं, और वहाँ पर अनेक दिव्य वर्षों तक समा संवत्सरान, बोले कि अन्य अनेक दिव्य वर्षों तक वास करता है, करते हुए बोले कि वो अश्वमेध याग का फल के स्वरूप जो किया हुआ कर्मी जो फल को प्राप्त होता है, वो दिव्य वर्ष तक जोग भ्रष्ट जोगी वो भोग को भोगता है। भोग करके वो भोग क्षय होने पर यथोक्त कर्म करने वाले ऐश्वर्य संपन्न पवित्र गृह में जोग भ्रष्ट उत्पन्न होता है। मतलब जो ऐश्वर्य संपन्न ज्ञानियों के पास में ही उनका जन्म होता है, वो भोग भोगने के बाद, और अच्छा कुल में जन्म होता है, ऐसे जोगभ्रष्ट जो है वहाँ पर जन्म होता है। इसी जन्म में भगवान के लिए कर्म किया, करते करते बीच में कुछ कारण बस छोड़ दिया,
जो जोगी साधन कर रहा था किस कारण बस छोड़ दिया, बोले कि ऐसे वाले जोग भ्रष्ट उनको बोलते हैं। ऐसे जोग भ्रष्ट जोगी जो है कैसे जन्म होता है, बोले कि ऐसे वाले जोगी मरने के बाद अश्वमेध आदि यज्ञ करने वाले को जो फल मिलता है वहाँ पर वो दिव्य वर्षों तक वहाँ पर स्वर्ग में वह फल भोग करने के बाद बोले कि ऐश्वर्य संपन्न कुल में वो जन्म लेता है, नहीं तो पवित्र गृह में जन्म लेता है, ये भगवान ने बताया। और क्या बता रहे हैं, अथवा जोगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अथ वेति अथवा श्रीमतां कुलादन् यस्मिन् योगिनाम् एव दरिद्राणां कुले भवति जायते धीमतां बुद्धिमान। वैराग्य भाव रहने पर विभूतिमान कुल में वो जन्म लेता है, मतलब जहाँ पर ज्ञानी रहते हैं, भक्त रहते हैं, वहाँ पर वो जन्म होता है। देखो राजा भरत ने वहाँ गए थे जंगल में, पुलस्त्य आश्रम में गए थे, उन्होंने दीर्घों काल तक जो है भगवान का भजन ध्यान किया, लेकिन बीच में अंतिम समय में वो जोग भ्रष्ट हो गए, तो मृगा शिशु के कारण वो जोग मार्ग से, कल्याणकारी मार्ग से उनका मन हट गया, इधर मृग शिशु के पास आया। मरने के बाद उन्होंने मृगजोनि के प्राप्त हुए। मृगजोनि को प्राप्त होने पर भी जो पहला जन्म का संस्कार था, और जहाँ पर ऋषियों ने इकट्ठा बैठ करके ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर ये मृग जा करके खड़ा होता था और सुनता था। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, बोले कि ऐसे वाले वैराग्य भाव जो रहने पर, पहले जन्म में वैराग्य हुआ है उनको, तो उसी संस्कार से वो क्या है जन्म लेता है, बोले कि विभूतिमान कुल में जन्म लेता है, जहाँ जिस कुल में श्रद्धा भी है, वैराग्य के अधिक रहने पर ज्ञानवान जोगियों के ही कुल में, वो जोगी के कुल में ही जन्म लेता है, और लोक दृष्टि में श्रीमान कुल से भिन्न है। मतलब अर्थहीन धनीवान लोगों से जो गरीब है, गरीब घर में जन्म लेना उत्कृष्ट माना गया है, क्योंकि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। धन जो है, धन आज है कल रहेगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञातिर्भि और बंट्यते नैव चौरणापि न नियते दानेन क्षयम जाति विद्यारत्नम महाधनम। बोले कि धन रहने पर भाई हिस्सा ले सकता है, और कोई देने पर वो खत्म हो जाता है, दान करने पर चोर चोरी करके ले लेता है। लेकिन विद्या ऐसा धन है, ना कोई लूट के ले सकता है, ना कोई चोरी करके ले सकता है, और दान करने पर दूसरे का जो है उन्नति होता है, इसलिए विद्या महाधन बताया गया है। इसलिए धनी कुल में न जन्म होने पर भी उनका कुछ नहीं है, बोले कि उन्होंने ज्ञानी कुल में, जोगी कुल में ही वो जन्म लेता है। बोले कि ज्ञान संपन्न व्यक्ति के कुल में जन्म लेना श्रेष्ठ माना गया है। पहले से वैराग्य, तीव्र वैराग्य होने के कारण मरने के बाद
जो भले ही जोग भ्रष्ट हो, लेकिन बाद में जो जन्म लेता है, वो जो जन्म होता है वो भले कि ज्ञान संपन्न व्यक्ति के कुल में ही वो जन्म होता है और उसी को श्रेष्ठ माना गया है। आगे फिर बता रहे हैं, अथवा जोगिनामेव तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वते हिकम यतते च ततो भूय संसिधौ कुरु नंदन। यस्मात् बोले कि तत्र जोगिनाम कुलम तम बुद्धि जोगम बुद्धिया संयोगम बुद्धि संयोगम, बोले कि इसी जन्म के उत्तम होने में हेतु अंतर बतलाते हैं। बोले कि हे अर्जुन, पूर्व देह में किया हुआ बुद्धि संयोग को जोगियों के कुल में जन्म लेने वाला साधक अनायास प्राप्त करता है, क्योंकि पहले जन्म में बुद्धि के द्वारा परमात्मा को जो जोड़ा था, जो कर्म किया था, इसके कारण उन्होंने बोले कि जोगियों के कुल में उन्होंने जन्म लेता है और इस बुद्धि संयोग के लिए अलग से प्रयत्न उसे नहीं करना पड़ता। बोले कि वो जोगी के कुल में जन्म लेता है तो उनको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बोले कि तत्पश्चात, बोले क्यों? बोले कि पूर्व जन्मों का संस्कार के कारण पहले जन्म में किया हुआ संस्कार पड़ा है, संसिद्धि के निमित्त श्रवणादि अनुष्ठान विषय का प्रयत्न अधिक करने लग जाता है। तब जो है पहले जन्म का जो संस्कार था, ये संस्कार के कारण उन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन आदि इस कर्म में वो लग जाता है, थोड़ा सा मिल जाने पर। क्योंकि जोगी लोग करते हैं, उनके कुल में जन्म हुआ है, पहले जन्म का उनका संस्कार था, वो थोड़ा सा भी प्राप्त होने के बाद वो आगे चलता है। इसी प्रकार भगवान ने बताए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।